नाज़रीन कराम, पनाह मांगा करो गुर्बत की तंगी से। ये मोहब्बत से बड़ा दुख है। ताज्जुब औरत के तंग लिबास को देखकर नहीं होता, बल्कि असल ताज्जुब ये है कि जिस घर में से औरत निकली है, क्या इस घर में मर्द भी रहता है। किसी इंसान को दुख कभी ना देना, ये ना हो कि उसका दुख तुम्हारी दुआओं के अंदर रुकावट बन जाए। जब भी कोई इंसान तुम्हारे साथ और हाथ दोनों छोड़ दे, तब मौला करीम तुम्हारा हाथ थामने के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजता है। दुनिया के लोग कितना भी नज़रअंदाज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जब कोई मोहब्बत करने वाला शख्स नज़रअंदाज करे तो यकीन मानो जान निकल जाती है। ये तो सुना था कि मोहब्बत इजहार नहीं मांगती, मगर कोशिश करो कभी न कभी इजहार ज़रूर करो दूसरे को मुत्मईन करने के लिए। आप गौर करें, फल दरख्त में से नहीं निकलता। आप दरख्त को काट कर देख लें, लकड़ी ही लकड़ी नज़र आएगी, और रिज़्क ज़मीन से नहीं निकलता। खुदाई कर लें, मिट्टी ही मिट्टी नज़र आएगी। ये तो सब अल्लाह पाक के हुक्म से आता है, वो आसमान से उतारे या ज़मीन से, इसलिए ये भरोसा अल्लाह पर रखो। रब करीम वाकिफ़ है तेरे हाल दिल से, थोड़ा इंतज़ार कर, वो तुम्हारी दुआएं ज़ाया नहीं करेगा। सोच जब मनफी में हो तो हर मौके पर इंसान को मुश्किल ही नज़र आती है, और अगर सोच मुस्बत हो तो हर मुश्किल में इंसान को हल नज़र आता है। तुम्हारी ज़िंदगी तब मुश्किल होगी जब तुम वो काम करो जो आसान है, लेकिन अगर तुम ऐसा काम करो जो मुश्किल हो तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इंसान की बड़ी गलती तो ये है कि वो अपने रब के आगे रोने की बजाय पहले इंसान के आगे रोता है। जो आदमी बुरे वक्त से गुजरा हो वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। एक दूसरे के साथ तोहफे तवाइफ का सिलसिला जारी रखना चाहिए, इससे कीना और अदावत दूर हो जाती है। अगर तुम असूल पर हो तो डट जाओ, और अना पर हो तो पीछे हट जाओ। जो ज़ात सब बदलना जानती है, वो गमों को भी खुशियों में बदलना जानती है। जिंदगी में आगे बढ़ना अच्छी बात है, मगर इंसान को आगे बढ़ने के लिए साजिशों की नहीं, अच्छी काविशों की ज़रूरत होती है। जो इंसान तुम्हारी खामोशी को नहीं समझता, वो तुम्हारे लफ्ज़ों को भी नहीं समझेगा। हद से ज़्यादा सोचने वाला और हद से ज़्यादा हसास लोग कभी खुश नहीं रह सकते। तन्हा रह लेना नज़रअंदाज होने से बेहतर है। अक्सर लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, मगर यह भी तलक सच है कि वो कभी चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। अगर इंसान अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करता है तो यह भी बात में शामिल है। किसी को इग्नोर करने की वजह यह नहीं होती कि आप उससे नापसंद करते हैं, बल्कि उनसे बात करने की वजह से पैदा होने वाले फसाद से डरते हैं। किसी एक चिराग से कितने सारे चिराग रोशन कर सकते हैं, और रोशनी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। इस तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, घटती नहीं। किसी के मुश्किल वक्त में आप उसके खूब काम आओ, क्योंकि ये वक्त सब पर आता है। किसी का ज़रफ़ देखने और किसी का सब्र। गरीब अमीर की बात नहीं है, हर शख्स बैक वक्त गरीब भी है और अमीर भी। जो आदमी अपने मुकद्दर नसीब पर राज़ी हो वही असल अमीर है। जिस इंसान की ख्वाहिशें ज़्यादा हों वो गरीब ही है। अगर हमारी ज़िंदगी आर्जी है तो मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं है। बस खुदा की ज़ात पर भरोसा रखो। ख्वाब और हकीकत के दरमियान जो फासला है वो डर खौफ का है। जो इंसान डर गया वो अपने ख्वाब को हकीकत में नहीं बदल सकता। नेक अमल वो है जिस पर लोगों से अपनी तारीफ की उम्मीद न रखी जाए। अक्सर लोग पुराने ताल्लुकात को धोखा देकर नए ताल्लुकात में वफा तलाश करते हैं। जीना सीखना है तो समंदर से सीखो, जो चुपचाप अपनी मौज के अंदर रहता है। दुनिया के बाजार में जिंदगी का सबसे कीमती सिक्का हौसला है। बेवकूफ़ से बहस करते रहना दरअसल ये ज़ाहिर करता है कि बेवकूफ़ एक नहीं बल्कि दो हैं।
ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کہیں جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لینا۔ وضو سے انسان کی شکل اور قرآن سے انسان کی عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ صرف انسان اپنی زبان پر قابو پا کر بہت سے مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خیالات ملتے ہوں یا خون ملتا ہو۔ کسی بزدل انسان کو اپنا مشیر نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے ارادوں، حوصلوں اور دلوں کو پست کر دے گا۔ مال و دولت سے کوئی آدمی خوشامد تو خرید سکتا ہے لیکن محبت نہیں۔ کنجوس شخص زندگی فقیروں کی طرح بسر کرتا ہے مگر روز قیامت امیروں جیسا صاحب دے گا۔ شرافت اپنی بلند حتمی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ باپ دادا پر فخر کرتے ہیں۔ جس کا ضمیر زندہ ہو وہ اپنا اخلاق اور کردار گرنے نہیں دیتا۔ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ اصل نیکیاں کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ کسی کو معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔